work by user the religious structure or the religious place which has been used from the time immemorial। अब इस देश में हज़ारों मंदिर हैं, हज़ारों गिरजाघर हैं और हज़ारों दूसरे धर्म स्थल हैं जो टाइम इमेमोरियल से इस्तेमाल में होते आ रहे हैं। उसी तरह वक्फ के नाम पर कई सारी सैकड़ों जो है मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है जो टाइम इमेमोरियल से यूज़ होती जा रही है। जिसको वक्फ किया गया आप उसको कैसे रेगुलराइज करेंगे? उन मंदिरों के कागज़ लेके आप आएंगे जो यहाँ से डीडीए के ज़मीन पे बनी है, पार्क पे बनी है और यहाँ से पुलिस स्टेशन पे बनी है या सड़क के किनारे बनी है, कैसे रेगुलराइज करेंगे? उसी तरह आप वक्फ में जो वक्फ बाय यूज़र जो यहाँ से इसको ये अमेंड कर रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा खतरनाक है। इससे कोई बड़ा धन्ना सेठ या कोई वक्फ के ठीक है, ओके, जवाब फैज खान जवाब। जिन मस्जिदों में गरीब आदमी जिन मस्जिदों में गरीब आदमी यहाँ से जाता है नमाज पढ़ने, उसमें फर्क। अरे सुन लीजिए 20 सेकंड में मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं ताकि जनता को मालूम चले कि आज हम लोग जंतर मंतर क्यों गए थे। मैं भी गया था जंतर मंतर और बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ शाना बनाना हमने भी इस पर एहतजाज किया। इसलिए ये कि जिस वक्फ बाय यूजर के थ्रू हमारा गरीब आदमी की मस्जिद, आम आदमी के कब्रिस्तान और आम आदमी की दरगाहें वहां पे मौजूद हैं, वक्फ के जरिए से ऑलरेडी पहले से ही टाइम इमेमोरियल से उन पर एक सेकंड शोएब जमाई नहीं सुनना पड़ेगा। शोएब जमाई, कभी औरंगजेब के नाम के कसीदे, कभी वक्फ के नाम पर गुमराह करना, ये दुकान कब तक जारी रहेगी? कभी औरंगजेब के नाम के कसीदे, कभी वक्फ के नाम पे गुमराह करना, ये कब तक ये डर की दुकान कब तक जारी रहेगी? कभी बताइए ना। ये कभी पढ़ लिख लीजिए। जेपीसी की जो कमेटी बैठी थी उसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज के एमपीज और तमाम इंडिया के मुसलमानों ने एतराज जताया। डिसेंट नोट आपने पार्लियामेंट में, यहाँ से पार्लियामेंट में टेबल नहीं होने दिया आपने डिसेंट नोट को। फिर कैसा समाज के हित की बात कर रहे हैं? लॉजिकल बात। औरंगजेब के कसीदे, वक्फ के नाम पर मुसलमानों को डराना, दुकान यही है, धंधा यही है पूरा। बिल्कुल, दुकान यही है, इनका धंधा यही है। शाहीन बाग के नाम पर पहले चंदा खाया, जंतर मंतर पर जाकर चंदा खाना चाहते हैं। औरंगजेब के नाम पे, वक्फ के नाम पर, और बार-बार कह रहा हूं किसी की शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह आप नहीं लगाइए। बैठे हैं, सारी डिग्री डिप्लोमा लेकर बैठे हैं, एमफिल पीएचडी करके बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, औरंगजेब एक क्रूर कट्टर शासक था जिसने इस देश में मंदिरों को तोड़ा, और इस्लाम कहता है ला इखराफी दीन, दीन के मामले पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। उसने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, उसने मथुरा का मंदिर तोड़ा, उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। आज कुंभ में हिंदू जा रहे हैं स्नान करने, औरंगजेब के समझ आता उस पर टैक्स लगता था कि तुम क्यों जा रहे हैं वहां पर स्नान करने। और इस्लाम क्या कहता है कि दीन के मामले में जोर जबरदस्ती ना करो, लकुम दीनकुम वलिय दीन, वो अपने दीन पर हम अपने दिन पर। लेकिन औरंगजेब ने इस बात को नहीं माना। जो उदार था, सूफी सरमद हो, दारा शिको हो, उपनिषद को मानने वाले हो, सबको उसने कत्ल किया। तो औरंगजेब के पीछे छुपना बंद कीजिए। और ये वक्फ के नाम पर आप लोगों ने जो धंधा बचा के रखा है, पढ़ लिख कर आपको पता है कि 50 साल पहले आपने उसे किराए पर लिया, 50 रुपए किराया। बड़ी खबर आ रही है, लेकिन ईद के बाद आ सकता है। बड़ी खबर आ रही है, ईद के बाद आ सकता है वक्फ बिल। संसद सत्र के आखिरी हफ्ते में वक्फ बिल आ सकता है। ईद के बाद आ सकता है वक्फ संशोधन बिल। सीधे तौर पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, वक्फ बिल लेकर आएगी सरकार। ईद के बाद आना तय माना जा रहा है वक्फ बिल। यह बहुत बड़ी खबर है। और मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ निगत अब्बास है। निगत अब्बास, इसके क्या मायने हैं? 50 सेकेंड। अमीश भाई, आप 22 मिनट बाद मेरे पास आए, उम्मीद रखती हूँ मुझे अनडिस्टर्ब टाइम दीजिएगा और थोड़ी